नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों, मैथ ट्यूशन बैच में आज हमारी 8वीं क्लास है। इससे पहले की सभी क्लास फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में है। शुरू से पढ़ेंगे तो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व की सबसे अच्छी क्लास साबित होगी। यदि फेसबुक पेज फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस पे देख रहे हैं तो पेज को स्क्रॉल करें, पीछे की सभी क्लास आपको मिल जाएगी। ये जो हमारी क्लास हो रही है पुलिस, रेलवे, SSC, IAS, PCS, बैंक, CTET, UPTET, सुपरटेट, छत्तीसगढ़ PCS, MPTET, बिहार SSC सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख के हो रही है। पिछले साल के सारे क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। यदि आप लोगों ने सबसे पहले 650 पेज की PDF यदि आप लोगों ने नहीं लिया है तो सबसे पहले फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके PDF ले लीजिए 650 पेज की, ताकि आपको हमारे क्लास के साथ लिंक बने, आगे क्या पढ़ाने वाले हैं आपको पता रहे। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे यहाँ तक के क्वेश्चन, हम लोग पढ़ चुके थे। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, इसी के आधार पर ये क्वेश्चन को आपको हल करना है। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 3810 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A का 2/3 बराबर हो जाता है B का 3/4 के बराबर हो जाता है 5/7 के। तो ABC का अनुपात आपको बताने के लिए हमने कल हमने सिखाया था आपको, एक मक्खी परेशान कर रही है, फिर आज हमने सिखाया था ABC का अनुपात निकालना। देखिए, सबसे पहले A का 1/2, B का 2/3, C का 3/5 सभी आपस में बराबर होते हैं। तो हमने क्या बताया था कि बराबर हटा के रेशियो लगाएंगे, तो ये 1/2 है तो इसको 2/1 करेंगे, ये 2/3 है तो इसको 3/2 करेंगे, ये 3/5 है तो इसको 5/3 करेंगे। रेशियो को भिन्नात्मक रूप में देखना पाप होता है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले 1 को ढकेंगे, 2 और 3 का गुणा इसमें कर देंगे, फिर 2 को ढकेंगे, 3 और 1 का गुणा 3 में कर देंगे, उसके बाद 3 को ढकेंगे, 1 और 2 का गुणा 5 में कर देंगे, 10 हो जाएगा। अब इसका मतलब समझिएगा, यदि A का 1/2 निकालते हैं अर्थात 12 का 1/2 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। यदि B का 2/3 निकालेंगे, B की वैल्यू 9 है और 2/3 निकालेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार C की वैल्यू 10 है, इसका 3/5 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 12, 9 और 10 हमारा आंसर परफेक्ट है। इसको हमने कल सीख लिया था, ठीक है ना। इसी के आधार पे ये क्वेश्चन को मैंने आपको सिखाता हूं। देखिए, A का 2/3 बराबर है B के 3/4 के बराबर है C के 5/7 के। तो ABC का अनुपात जानने के लिए हमने क्या सिखाया था कि ये 2/3 है ना तो इसको 3/2 कर दीजिए, ये 3/4 है ना तो इसको 4/3 कर दीजिए, ये 5/7 है ना तो इसको 7/5 कर दीजिए। रेशियो को भिन्नात्मक रूप में देखना पाप होता है, मैंने कल बताया था। इस 2 को ढकेंगे तो बचे हुए डिनोमिनेटर क्या है, 5 और 3 है, 5 तिहाई 15 में 3 से गुणा करेंगे, ये हमारा 45 हो जाएगा। 3 को ढकेंगे, 5 दूनी 10 चौके 40 हो जाएगा। फिर 5 को ढकेंगे, 2 तिहाई 6 7 42 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। समझ में आया। सबको जोड़ेंगे, 40 40 40 120 होता है और 5 और 2 7 होता है। टोटल की वैल्यू हो गई 127 और जिसकी वैल्यू दे रखा है 3810। टोटल का बंटवारा, टोटल 127 की वैल्यू 3810 दे रखा है। 3810 कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये कितना गुना है, 30 गुना है तो इसको 30 गुना करेंगे तो 45 तिहाई 1350 हो जाएगा, यानी 135। इसको 30 से गुणा करेंगे तो 1200 हो जाएगा। इसको 30 से गुणा करेंगे तो इसी प्रकार से 42 तिहाई 126 होता है, ये हो जाएगा 1260। यानी A का धन 1350 होगा, B का 1200 होगा और C को 1260 होगा। यदि आप इसका 2/3 निकालते हैं, यदि इसका 2/3 निकालेंगे तो जितना आएगा, इसका 3/4 निकालिएगा उतना ही आएगा। इसका निकालिएगा 5/7, इसका 5/7 निकालिएगा उतना ही आएगा। समझ में आया कि नहीं। ये हमारा 900 हो जाएगा, ठीक है ना। 1200 का 3/4 कितना होगा, 900 हो जाएगा। इसका 3/2 निकालेंगे, इसका 3/2 नहीं, सॉरी, इसका 2/3 नहीं निकालेंगे,
इसका 2/3 निकालेंगे, इसका 2/3 निकालेंगे, है ना, इसका 2/3, तो ये भी हमारा 900 आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया ना? इसका 2/3 निकालना है, हमने गलती से यहाँ पे 3/2 कर दिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक थैले में कुछ 1 रुपये के तथा कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात 5:6 है। कुल धनराशि 640 है। तो 1 रुपये तथा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? देखिए ये हमारा ट्रेनिंग क्लास का पहला ही टाइप का क्वेश्चन है। एक थैले में कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं और कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं। एक थैले में कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं तथा कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात दे रखा है। देखिएगा ये हमारी संख्या का अनुपात दे रखा है 5:6 और 5:6 को सबसे पहले पढ़ना लिखना समझना सीख लीजिए। संख्या यानी 5 सिक्के हैं 1 रुपये वाले, 1 रुपये वाले 5 सिक्के हैं, 1 रुपये वाले 5 सिक्के हैं, तो धनराशि कितनी बनेगी बताइए? धनराशि बनेगी 5 रुपया। समझ में आया? 58 50 पैसे का मतलब होता है 1 रुपये का आधा। 6 सिक्के हैं तो ये बनेगा 3 रुपया। समझ में आया? धनराशि बन गई। यदि संख्या 5 और 6 11, टोटल 11 सिक्के हैं तो हमारे पास धनराशि है 8। बात समझिए। देखिए 1 रुपये के 5 सिक्के यानी 5 सिक्के, 58 50 पैसे के 6 सिक्के, टोटल 11 सिक्के बने तो हमारे पास धनराशि बन गई 8 रुपया। और टोटल वैल्यू दे रखा है, टोटल रुपया दे रखा है 640। कुल धनराशि 640 है। ये कितना गुना है? 80 गुना है। तो टोटल सिक्कों की संख्या पूछा है क्या कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? यदि धनराशि 80 गुना है तो इसको 80 गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा 880। टोटल 880 सिक्के हैं। यदि इसको 80 गुना करेंगे, 80 गुना, तो 400 सिक्के हो जाएंगे 1 रुपये वाले। 1 रुपये वाले 400 सिक्के होंगे। इसको यदि हम गुना करते हैं 80 से तो ये हो जाएगा 480, 58 हो जाएंगे। देखिए 400 1 रुपये वाले, 480 58, दोनों मिलके 880 बना देगा और रुपया काउंट करेंगे तो 640 आ जाएगा। समझ में आया? रुपया हो जाएगा हमारे पास 1 रुपये वाले 400 सिक्के यानी 400 रुपया बन गया। 58 हो गई 480, 480 58 का मतलब 240 रुपया। समझ में आया? 240। अब ये मत पूछिएगा कि 480 58 में 240 कैसे हुआ। 1 रुपये का आधा होता है ना 50 पैसा, तो इसका आधा कर देंगे, ये दोनों मिलके 640 रुपया हो जाएगा। समझ में आया? एग्जाम में गलती क्या होती है? यदि इसको 80 गुना करेंगे तो कभी कभी जल्दीबाजी में यहाँ से 80 गुना कर देंगे ना तो ये 240 हो जाएगा, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। आपको सिक्कों की संख्या यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे, तो आपको यहीं से सिक्कों की संख्या निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा ही है बिल्कुल। वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे देखिएगा सिक्कों की संख्या दे रखा है, वहाँ पे क्या दे रखा था? कुल धनराशि दे रखी थी। एक थैले में 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। ये 50 पैसा है, ठीक है ना, ये 1 रुपया है। 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्के हैं जिनके मूल्यों का अनुपात, यहाँ पे क्या दे रखा है? मूल्यों का अनुपात 5:6 है। पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? सिक्कों की संख्या के अनुपात दे रखा था 5:6। इस क्वेश्चन में क्या है? मूल्यों का अनुपात है। तो यहाँ पे आपको संख्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? संख्या। यदि आपकी जेब में 5 रुपया है, आपके जेब में 5 रुपया है, आपके जेब में 5 रुपया है और 1 रुपये वाले सिक्के हैं, 1 रुपये वाले सिक्के हैं, 5 रुपया रखे हैं और 1-1 रुपया के रूप में रखे हैं तो 5 सिक्का बनेगा, 5 सिक्का बनेगा। 50 पैसे के 6 सिक्के रखे हैं। यदि आपके पास 6 रुपया है और 58 है 50 पैसे के रूप में, 1 रुपया बराबर 2 58, 2 रुपया बराबर 4 58, तो 6 रुपया बराबर 12 सिक्के हो जाएंगे। यदि आपके जेब में 6 रुपया है, 58 के रूप में है, तो आपके जेब में 12 सिक्के होंगे। 12 5 17 सिक्के हो जाएंगे और सिक्कों की संख्या दे रखा है कितना?
सिक्कों की संख्या दे रखा है 680, 17 चौका 68, ये 40 गुना है, तो इस बार यहाँ से गुना होगा, 40 पाँचे 200 हो जाएगा 1 रुपये वाले, और इसको 40 से गुना करेंगे तो 480 हो जाएगा 98। 200 सिक्के और 480 सिक्के, टोटल हो गया 680 सिक्के, 680 सिक्के हो गए। तो दोनों क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मूल्यों का अनुपात दे रखा है, संख्या आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे संख्या दे रखा था, यहाँ पे हमने धनराशि निकाला, यही क्वेश्चन था बस। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यदि आप इसको कर लेते हैं, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, परसेंटेज पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, तो सारे टॉपिक आपको आसान हो जाएंगे। 1400 रुपये को 5 आदमी तथा 3 औरतों में इस प्रकार बटा गया कि प्रत्येक औरत को प्रत्येक आदमी से 1/4 भाग ज़्यादा मिला। प्रत्येक औरत को धन कितना मिला? देखिए, सबसे पहले आप लोग समझना पड़ेगा, आदमियों की संख्या फिक्स है, यहाँ पे क्या है, फिक्स। आदमियों की संख्या क्या है, 5। औरतों की संख्या है फिक्स, औरतों की संख्या है फिक्स। 1400 रुपये को बांटना है, कितना बांटना है, 1400 रुपये को बांटना है, और इस प्रकार बांटना है, ये आदमी है और ये औरत है, इस प्रकार से बांटना है कि प्रत्येक औरत को प्रत्येक आदमी से 1/4 ज़्यादा। 1/4 का मतलब हमने पहले ही समझा रखा है कि इसको यदि 4 रुपया देते हैं, आदमी को 4 रुपया देते हैं, तो एक औरत को 5 रुपया देना पड़ेगा। मेरी बात को समझिए कैसे, ये फिक्स था, ये क्या था, हमारा फिक्स था, लेकिन ये हमारा अनुपात है, ये 4:5 क्या है, अनुपात है, ये अनुपात है जो कि फिक्स नहीं है। यदि इसको 4 देते हैं तो इसको 5 देना पड़ेगा, इसको 40 देते हैं तो इसको 50 देना पड़ेगा, इसको 8 देते हैं तो इसको 10 देना पड़ेगा। 1/4 का मतलब होता है 1/4, तो इसको 4 देंगे तो इसको 5 देना पड़ेगा। यदि एक आदमी को 4 रुपया देते हैं तो 5 आदमी हैं, 20 रुपया जाएगा, उनके खाते में कितना जाएगा, 20 रुपया जाएगा। यदि एक औरत को 5 रुपया देते हैं तो 3 औरत हैं, 15 रुपया आपको देना पड़ेगा, समझ में, 15 रुपया देना पड़ेगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, 35। देखिए, यदि एक आदमी को 4 रुपया देंगे, एक औरत को 5 रुपया देंगे, तो हमने बंटवारा कितने का कर दिया, सिर्फ 35 रुपये का बंटवारा किया, सिर्फ और सिर्फ 35 रुपये का बंटवारा किया। हमें बंटवारा तो 140 करना है, कितना गुना, 40 गुने का बंटवारा करना है। तो आप चाहें तो प्रत्येक औरत को 40 गुना कर दीजिए, 40 गुना यानी एक औरत को आपको देना पड़ेगा 200 रुपया, 200 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा बांटना है ना, 40 गुने का बंटवारा करना है। तो प्रत्येक आदमी को 40 गुना कर दीजिए, तो 160 रुपया आपको देना पड़ेगा एक आदमी को, एक आदमी को देना पड़ेगा 160 रुपया, जबकि एक औरत को देना पड़ेगा 200 रुपया। या इसको 40 गुना कीजिए, 800 देना पड़ेगा 5 आदमी को, इसको 40 गुना करिए, 600 देना पड़ेगा 3 औरत को। एक औरत का धन बताना है तो 3 से भाग देना होगा। औरत क्या पूछा है कि प्रत्येक औरत को कितना मिला, तो आंसर हमारा क्या है, 200 है। प्रत्येक औरत को कितना मिला, 200। यदि 3 औरतों को 600 रुपया मिला है तो 3 से भाग देंगे, औरतों की संख्या से भाग देंगे, तो एक औरत को मिल जाएगा 200 रुपया, यही आपका आंसर है। प्रत्येक आदमी को कितना मिला, तो 5 से भाग देंगे, तो 160 रुपया आपको आदमी को मिला। हमारा आंसर क्या है, 200 है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक औरत को पूछा है। मेरे देश के युवा साथियों, अभी तक हमने जो 8 क्लासेज में पढ़ा है, अब ध्यान से सुनिएगा, अभी तक जो हमने 8 क्लासेस में पढ़ा है, ये ट्रेनिंग का टाइप नंबर 1 था। आप लोग देखिए, जितने सारे क्वेश्चन हमने कराया है, जितने सारे हमने क्वेश्चन कराए हैं ना, जितने सारे क्वेश्चन कराए थे, ये फ्रिक्शन से रिलेटेड था, 1/4 ज़्यादा, है ना। जो भी हमने पढ़ा है ये टाइप नंबर 1 था, जिसे आप आराम से 1-1.5 घंटे में कर सकते हैं। 1-1.5 घंटे की क्लास में किसी भी परीक्षा में निश्चित रूप से, किसी भी परीक्षा में निश्चित रूप से आपको 2 क्वेश्चन टकराएंगे। आप लोग देखिए, हमने प्रॉफिट लॉस के भी बेसिक को बताया, परसेंटेज का भी बेसिक बताया, रेशियो का बेसिक बताया, सिक्कों वाले कराया, बांटने वाला कराया, ये बेसिक था। यदि आप सारे क्वेश्चन, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आपको नहीं आता है, इसका मतलब मैथमेटिक्स की पकड़ आपको ठीक नहीं थी। ये 1.5 घंटे की क्लास करने के बाद भी
आपको बेसिक में प्रॉब्लम है तो विश्वास मानिए कि आपको मेहनत की ज़रूरत है। मेरे से अच्छा फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस के अच्छा पूरे विश्व में कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा। आपको क्या करना है, यदि ये क्लास आपको पसंद नहीं आती है तो फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके मैथ 2050 बैच को ज़रूर कीजिए। वो क्लास आपको और अच्छा लगेगी, क्योंकि नोट्स पे पढ़ाने का मेरा अनुभव अभी पहली बार है। ये भी अच्छी क्लास है, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि समझाने में थोड़ी बहुत कमियां हों, लेकिन मैथ 2050 बैच में कोई कमी नहीं है। फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे मैथ 2050 बैच में 300 से ज़्यादा वीडियो हैं, 650 पेज की PDF है, उसको लीजिए। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।